एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के ही युवा हैं जिनको आरक्षण से समस्या है। बहुत मुश्किल से हमें अपने समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मौका मिला है और अपने अधिकारों को जानने का अधिकार मिला है। कल तक जो स्वर्ण समाज आरक्षण से मिले रोजगार के लोगों को गाली देता था, हीन भावना से देखता था, ना तो अपने अधिकारों को जानते हैं और ना अपने अधिकारों को फायदा उठाते हैं। जो एसटी, एससी या ओबीसी समाज है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है, जिसका नतीजा है कि उनका आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी शोषण ही हो रहा है। आज एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के ही युवा हैं जिनको आरक्षण से समस्या है, जिनको आरक्षण खराब भी लगता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की कि हम अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं और ना ही उसके नुकसान और फायदे के बारे में जानते हैं। बस किसी के कह देने पे उसका विरोध करने लगते हैं, जिसका फायदा दूसरे वर्ग के लोग उठाते हैं। बहुत मुश्किल से हमें अपने समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मौका मिला है और अपने अधिकारों को जानने का अधिकार मिला है, अपने अधिकारों के लिए बोलने का अधिकार मिला है। और इसके विरुद्ध जाना ये हमारे समाज के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता। नहीं तो चलो बस एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल तक जो स्वर्ण समाज आरक्षण से मिले रोजगार के लोगों को गाली देता था, हीन भावना से देखता था, उनकी प्रतिभा पे उंगली उठाता था, और जब उसको 10% आरक्षण मिला तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। क्यों? उससे हमारा देश बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है तो उससे हमारा देश बर्बाद हो रहा था। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश 40 सिफारिशों में से मात्र 2 को लागू किया गया तो जितने स्वर्ण समाज थे, उद्योगपति थे, सड़क पर उतर आए। पूरे देश में आगजनी हुई, यहां तक कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की। तब जाके 9 बेंच के जजों ने उसको सही ठहराया और आरक्षण को सही मानते हुए आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी लोगों को दबाए रखने में और नीचा दिखाने के लिए इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने में। लेकिन हम ना तो अपने अधिकारों को जानते हैं और ना अपने अधिकारों को फायदा उठाते हैं। वरना आज जब इन लोगों को 10% का आरक्षण मिला, क्या किसी ने विरोध किया? नहीं किया। हमारे समाज को इतना आगे लाने में जिन्होंने भी योगदान दिया या लड़ाई लड़ी, 80% लोग उनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। किसी को पता भी नहीं होगा कि बीपी मंडल कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थी, पेरियार ललई सिंह यादव कौन थे। और हम विरोध किसका करेंगे? आरक्षण का। आरक्षण क्यों दिया गया, किस हालात में लागू किया गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज भी जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं वो भी उन लोगों को ही पार्टी में रख के अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हमारे समाज को देखना नहीं चाहते हैं, क्या उनके परामर्श से हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाएगा? जितनी भी पार्टियां एसटी, एससी और ओबीसी को अपना वोट बैंक समझती है या उनको आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ने का दावा करती हैं और उन्हीं समाज को अपने पार्टी में सबसे उच्च स्तर का पद देती हैं, जो इसका विरोध करते हैं, क्या वो कभी इनके विकास के लिए सही सुझाव दे सकते हैं? आज बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं का नेता बनती है, क्या वो इस आरक्षण के विरुद्ध नहीं थी, परंतु हमने उसको भुला दिया। क्यों भुला दिया? क्योंकि हम अपने अधिकारों को, अपने पूर्वजों के साथ हुए अन्याय को नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। आरक्षण से किसी भी देश का नुकसान नहीं होता। हर देश में किसी न किसी प्रकार का गोरा, काला धन आदि पर आरक्षण लागू है। अन्य देश भी बर्बाद हो रहे हैं? नहीं। परंतु अगर यहाँ ओबीसी, एसटी को आरक्षण मिलता है या कोई लाभ मिलता है या कोई कानून लाया जाता है, सभी को समस्या हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का। स्वर्ण जाति का बच्चा बच्चा जानता है कि आरक्षण से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, परंतु हम नहीं जानते कि आरक्षण हमें क्यों जरूरी है और आरक्षण हमें क्यों दिया गया। बस सभी से मैं एक ही बात कहूंगा, एक बार बस इतना विचार कर लें, अगर वाकई में
जो लोग आज हमारे हमदर्द बनने की बात करते हैं, हमें आज़ादी 1947 में मिली। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, लेकिन आज भी संविधान पूरी तरह से हमारे देश में लागू होने के बावजूद भी माना नहीं जाता है। बाप दादाओं से पूछो कि हम कहां से उठकर कहां आए हैं और इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर क्या अत्याचार किया और किस कंडीशन में देश के आज़ाद होने के बाद भी हमने इनकी गुलामी की। आप लोग से बस इतना ही अनुरोध है, अपने समाज के लोगों का सहयोग और समर्थन करने में कभी पीछे ना हटें। आज भी जो अधिकारी आरक्षण से बने हैं वो भी आरक्षण के विरुद्ध हैं। वो ज्ञान बांटेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, आपका समर्थन नहीं करेंगे, परंतु जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक देश का विकास हो या समाज का विकास हो कभी नहीं होगा। अगर एक समाज आगे बढ़ेगा और एक समाज पीछे रह जाएगा, इससे देश का विकास नहीं हो सकता। और इस बात को समझने की आवश्यकता है, हर वर्ग को समझने की आवश्यकता है, ना कि किसी एक वर्ग को। किसी भी वर्ग को किसी भी वर्ग का शोषण करने की अनुमति नहीं है और ना ही शोषण करना चाहिए, परंतु अपने अधिकारों से हमेशा अवगत होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और जो इसका विरोध करता है, जो हमारे अधिकारों से हमको वंचित रखने की कोशिश करता है, वो हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है। पहले अपने अधिकारों के बारे में जानें, अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखें, लड़ना सीखें। कुछ नहीं कर सकते तो जो लड़ बोल रहा है उसका समर्थन करें। जय हिंद, जय बिहार।